केरला, तमिलनाडु और फिर कर्नाटका। 2 से 3 दिन के अंतराल में इन तीनों स्टेट की असेंबली में कुछ ऐसा हुआ है जो अब चर्चा का विषय बन गया है। एक्चुअली में इन स्टेट असेंबलीज़ में गवर्नर द्वारा जो असेंबली को एड्रेस किया जाना था, या तो वो एड्रेस गवर्नर ने दिया नहीं, या फिर दिया तो उसका जो टेक्स्ट था वो उस स्पीच से थोड़ा सा डिफरेंट था जो कैबिनेट ने पास की थी। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई गवर्नर एड्रेस होता क्या है, और अगर ये एड्रेस गवर्नर को ही देना होता है तो क्या गवर्नर इसको अपनी मर्जी से नहीं दे सकते हैं? और अगर गवर्नर की स्पीच, ये जो एड्रेस है, अगर वो कैबिनेट से क्लियर हुई एड्रेस से डिफरेंट है तो उसमें क्या लीगलिटीज सामने आती है? तो यहाँ पे चीज़ें आती हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में जो इनके संबंध में आर्टिकल है एक बार उसको देखा जाए। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 176 कहता है कि जब भी जनरल इलेक्शन के बाद किसी स्टेट असेंबली का जो पहला सेशन होगा उस सेशन में, या फिर एक हर नए साल में जो उस असेंबली का पहला सेशन होगा उस सेशन को स्टेट गवर्नर एड्रेस करते हैं, और उस एड्रेस में वो गवर्नमेंट के द्वारा किए गए कामों को और गवर्नमेंट जो आगे पॉलिसी बनाना चाहती है, जिस तरीके का काम करना चाहती है, उस स्पीच का हिस्सा बनते हैं। अब यहाँ पे ये सोचने वाली बात आ जाती है कि भाई आखिर ऐसा करने में फिर टसल की बात क्या हुई? अगर गवर्नर ने उस एड्रेस को नहीं पढ़ा तो उसके क्या कारण हो सकते हैं? अब यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि एक स्टेट में जो सरकार है वो सेंटर में बनी हुई सरकार से डिफरेंट हो सकती है। तो वो स्टेट में जो सरकार है वो डिफरेंट है, लेकिन जो गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है आर्टिकल 155 के अंदर वो सेंटर द्वारा किया जाता है। जैसे केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका, यहाँ तीनों जगह जो सरकार सेंटर में है उससे अलग सरकार स्टेट में है। तो आप देख सकते हैं कि 2 फैक्शन बने हुए हैं, जहाँ पे एक फैक्शन है गवर्नर का जो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और एक फैक्शन है स्टेट गवर्नमेंट का जो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन निकल के आता है कि क्या गवर्नर को वही स्पीच देनी चाहिए थी जो कैबिनेट से पास हुई थी? तो इसका एक रेफरेंस निकल के आता है कॉन्स्टिट्यूशन के ही आर्टिकल 163 163 से, जहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो गवर्नर है जिसको चाहे सेंटर ने अपॉइंट किया है स्टेट में, लेकिन वो एड एंड एडवाइस, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस है उसी पर वो काम करेंगे। उनकी अपनी इंडिपेंडेंट विल जैसी कोई बात नहीं होगी, क्योंकि जो सरकार वहाँ पे चुनी गई है वो लोगों ने चुनी गई है, इसलिए जो वहाँ सरकार चुन के आई है और उनका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना हुआ है वो काउंसिल जो एड और एडवाइस देगी उसी के हिसाब से गवर्नर को एक्ट करना होगा। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर को कुछ डिस्क्रिशनरी पावर भी दे रखी है, लेकिन उन डिस्क्रिशनरी पावर में डायरेक्ट ये कहीं पे रेफरेंस नहीं है कि जो स्पीच दी जानी है, जो एड्रेस दिया जाना है, वो किस तरीके का हो सकता है। इसीलिए एक कन्वेंशन के तौर पे ये बना हुआ है कि क्योंकि आर्टिकल 163 में ये लिखा है कि गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पे काम करना है, तो जो स्पीच काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कैबिनेट ने अप्रूव की है उसी स्पीच को गवर्नर को पढ़ना होता है। अब क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली ये कहीं नहीं मेंशन है कि जो गवर्नर का एड्रेस होना है वो किस तरीके का होना है, तो एक ये माना जाता है कि अगर गवर्नर दी हुई स्पीच से थोड़ा डिविएट भी करते हैं तो बेसिकली उसमें कोई लीगलिटी या फिर कोई लॉ का वायलेशन नहीं होता है, लेकिन वो उस रूट को उस पर ज़रूर हार्म पहुंचाती है या फिर उस पर एक नेगेटिव प्रभाव डालती है जो एक फेडरल सिस्टम की वजह से सेंटर और स्टेट के बीच में इस्टाब्लिश होता है। क्योंकि जहाँ स्टेट में गवर्नमेंट को वहाँ के लोगों ने चुना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ जो गवर्नर है उसको सेंटर के थ्रू अपॉइंट किया गया है। जहाँ पर गवर्नर का अपॉइंटमेंट सेंटर और स्टेट के बीच में एक ब्रिज का काम कर सकता है, वहीं दूसरी ओर अगर दोनों फैक्शन में थोड़ा सा भी मनमुटाव है तो वही चीज़, तो यही मनमुटाव स्टेट की वर्किंग पर भी एक नेगेटिव प्रभाव डाल सकता है। तो अभी आने वाले समय में देखना होगा कि भाई ये जो विषय है आगे जाके किस प्रकार टर्न लेता है।